तरह का न्यूमेरिकल पढ़े। आज जो है उसमें सेकंड टाइप का क्वेश्चन न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग कूलॉम्स लॉ पर आधारित पहले तरह का न्यूमेरिकल पढ़े। आज जो है उसमें सेकंड टाइप का क्वेश्चन न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। इसमें किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, यह यहाँ पे लिखा हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा इनडायरेक्ट होगा, कूलॉम्स लॉ पे ही आधारित है। कूलॉम्स लॉ पे आधारित प्रश्न है तो कूलॉम्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में, यह आपको पता होना चाहिए। तो उसका उपयोग करके ही इसको भी लगाया जाना है, तो पहले से कैसे डिफरेंट होगा क्वेश्चन से ही क्लियर किया जाएगा। क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेशों +4e तथा +e परस्पर a दूरी पर स्थित हैं। एक तीसरे बिंदु आवेश Q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि दो आवेश दिया रहेगा, बीच की दूरी दिया रहेगा, तो उनके बीच लगने वाला बल ज्ञात कर लेंगे। ये फर्स्ट टाइप का था, यानी सीधे सीधे फार्मूले का उपयोग था। अभी क्या करना है, इसमें थोड़ा सा इनडायरेक्ट है कि दोनों आवेश जो हैं इनके बीच एक तीसरे आवेश Q को रखा जा रहा है। तो कहाँ पर रखा जाए कि वह संतुलन की स्थिति में रहे। यानी एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट शब्द है संतुलन, इसके विषय में जानना जरूरी है। पुनः आगे क्वेश्चन में कह रहा है किस दशा में यह संतुलन अस्थायी होगा तथा किस दशा में अस्थायी होगा। यह महत्वपूर्ण चीज है संतुलन। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि संतुलन का मतलब होता क्या है। देखिए, संतुलन की स्थिति को हम कहते हैं कि कोई वस्तु जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहेगी। अर्थात यदि कोई वस्तु जो है, जैसे ये दीवार है, यह स्थायी संतुलन की कंडीशन में है। यह दीवार पे जब तक हम बल नहीं लगाएंगे तब तक ये संतुलित होगा। यानी अर्थात बल की परिभाषा आप लोग जानते हैं, जो पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे कि बल जो है किसी वस्तु पर लगाया गया हुआ बाह्य कारक है जो उसकी स्थिति को परिवर्तित कर दे या करने का प्रयत्न करे। तो यहाँ पे जो संतुलन की स्थिति है, यह आता कहाँ से है, किसी भी बॉडी पे, यह एक बॉडी है, इस पे कई बल कार्यरत हो सकते हैं, कई बल कार्यरत हो सकते हैं। ये जितने बल कार्यरत हैं, यह इस बॉडी पे सारे फोर्स जो है, सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में कार्यरत हो सकते हैं। यदि सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में कार्यरत हैं तो ये बॉडी इधर जाएगी या जाने की प्रयत्न करेगी। या दो कंडीशन हो सकता है, पहला यह हो जाए, दूसरा यह कंडीशन हो जाए। इन दोनों दशा में क्या होता है, इसमें जो है संतुलन की स्थिति नहीं होगी, इसमें हो सकती है। तो संतुलन के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको सीधे सीधे बता दिया जाए, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। बलों को जो है किसी भी वस्तु पर लगाए गए बल के अनुसार, दो या दो से अधिक बल लग रहे हों, उसके अनुसार बलों को दो वर्गों में डिवाइड किया गया, संतुलित बल और असंतुलित बल। तो इसमें जो है संतुलित बल जो है कब होगा, तो संतुलन के लिए प्रतिबंध होता है कि एक पिंड पर दो बल कार्यरत हैं, F1 और F2। इन दोनों बलों का परिणामी दैट इज F1 +
F2, दोनों को जोड़ दिया जाए, परिणामी क्या होना चाहिए 0, अर्थात F1 बराबर माइनस F2। माइनस क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को, माइनस जो है डायरेक्शन को, यानी माइनस से ये बता रहा है कि F1 जिस दिशा में कार्यरत है F2 उसके विपरीत दिशा में कार्यरत होगा, और परिमाण में क्या है बराबर। तो किसी पिंड पर कार्यरत दो या दो से अधिक बलों का परिणामी 0, तो यह इस पिंड पर जो दोनों बल जो कार्यरत हैं, ये जितने बल भी कार्यरत होंगे वह स्थायी संतुलन की अवस्था में होगा, अर्थात इस पिंड पर लगे बल संतुलित बल कहलाते हैं। यदि E नॉट इक्वल टू 0, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, यदि F1 प्लस F2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, F1 प्लस F2 इज नॉट इक्वल टू 0, एंड दो परिणामी जो है शून्य नहीं है, ठीक है, तो वह संतुलन की स्थिति में नहीं होगा। तो हमको ये याद रखना है कि संतुलन कब होगा, ठीक है। अब देखिए बल की जो बात है, तो प्रश्न से क्लियर होगा कि किसी भी आवेश पे कितने बल कार्यरत हैं। तो इसको जब सॉल्यूशन इसका देंगे आप, दो बिंदु आवेश हैं, यहाँ हम फिगर बना लें, एक का चार्ज है +4e और दूसरे का चार्ज क्या है +e। ये दो चार्ज हैं, इनको मिलाने वाली रेखा जो है के बीच की डिस्टेंस क्या दिया है, ए दिया है, ए। इसके बीच में एक तीसरी बिंदु आवेश Q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो जाए। मान लिया जाए कि वह यहाँ रख दिया जा रहा है, यहाँ पे Q आवेश को रख दिया जा रहा है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में, यानी इस पूरी जो डिस्टेंस है इसमें कहीं भी रखा जाए, तो कहाँ रखा जाए तो संतुलन की स्थिति होगा। तो मान लिया जाए कि इससे जो है x दूरी पर रखा जाए, 4e से x दूरी पर, ऐसे भी मान सकते हैं। तो 4e से x दूरी पर रखा जाएगा तो स्थायी संतुलन की दशा होगी, संतुलन की दशा होगी। अब देखिए यहाँ से x दूरी पर रखा जाएगा तो इससे कितनी दूरी पर है, तो ये पूरा a है, यह x है, तो a माइनस x दूरी, यानी इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा। अब देखिए हमें कूलम्ब बल में क्या था, दो आवेश और बीच की दूरी, तो यहाँ +4e और q, ये दोनों चार्ज हैं, इनके बीच की दूरी x, +e और q, इन दोनों चार्ज हैं और इसके बीच की दूरी a माइनस x, ये ज्ञात है। तो इसके कारण इस पर बल लगेगा। अब बल लगेगा तो कौन सा बल लगेगा, तो यहाँ देखो +4e है, यहाँ q है, दोनों पॉजिटिव चार्ज माना गया है, यहाँ दिया भी है +q। तो अगर यह जो है प्लस है तो इसके बीच जो लगने वाला बल होगा, इनके बीच प्रतिकर्षण बल होगा, तो इसके कारण इस पर लगने वाला बल F1 मान लिया जाए इस डायरेक्शन में, और यह दोनों भी पॉजिटिव हैं तो इसमें भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसके कारण इस पर लगने वाला बल इस डायरेक्शन में होगा, जो क्या होगा F2 होगा। बल की दिशा क्या होती है, बल सदिश राशि है तो किस डायरेक्शन में काम करेगा, ये महत्वपूर्ण चीजें याद रखिएगा कि बल सदिश है तो यह इसका डायरेक्शन भी ध्यान रखना होगा। तो इसमें बताए थे कि ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल जो है दोनों आवेशों को बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यरत होता है। अब देखिए इसके कारण इस पे लगने वाला बल F1 मान लिया गया, इसके कारण इस पे लगने वाला बल F2 मान लिया गया। F1 F2 निकाला जाए, F1 F2 जब निकाला जाएगा तो यह माना गया है कि Q +4e से +4e तथा +e के बीच इसको मिलाने वाली रेखा के +4e से x दूरी पर बिंदु Q आवेश को रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल अस्थायी संतुलन की अवस्था में होगा, अर्थात इस चार्ज पे
दो फोर्स काम कर रहे हैं F1 और F2, तो F1 प्लस F2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 अस्थायी संतुलन की स्थिति में, सॉरी संतुलन की स्थिति में, ठीक है, संतुलन की स्थिति में F1 प्लस F2 इक्वल टू 0। यानी हमें क्या जरूरत पड़ गई, F1 और F2 की। F1 निकाल लिया जाए, F2 निकाल लिया जाए, यहाँ रख कर हल कर दिया जाएगा तो कोई ना कोई प्रतिबंध आ जाएगा, अर्थात x का मान ज्ञात हो जाएगा जो माना गया है, ठीक है। तो आप यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं कि माना प्लस 4e से x दूरी पर q आवेश को रखा जाए तो प्लस 4e तथा प्लस e के कारण प्लस 4e तथा प्लस e के कारण Q पर लगने वाले बल क्रमशः कौन कौन से लग रहे हैं, F1 तथा F2 अस्थायी संतुलन की अवस्था में होगा, अस्थायी संतुलन की, अस्थायी नहीं रहेगा, संतुलन रहेगा। अभी इसको बाद में चेक किया जाएगा अस्थायी होगा कि नहीं होगा। संतुलन F1 तथा F2 संतुलन की स्थिति में होगी, ठीक है। जो कुछ वहां बताया गया लिख दिया गया कि प्लस 4e से x दूरी पर स्थित प्लस q आवेश पर लगने वाला बल क्रमशः F1 और इसके कारण F1 और e के कारण F2, यानी F1 F2 बल जो है संतुलन की स्थिति में होगी, ठीक है। अब देखिए, अब यह निकाला जाए, इसका यूज कर लेंगे, यह आपका प्लान था। अब इसी से यहीं से हल हो जाएगा। यदि क्वेश्चन जो है जैसे पूछ रहा है उस तरह से आंसर देना चाहिए। अब यहाँ पे आपको डिटेल में लिख भी दिया गया, आसानी से आप समझ सकें। प्लस 4e के कारण q पर लगने वाला बल क्या है, F1, तो यहाँ लिख लेंगे प्लस 4e के कारण q पर लगने वाला बल F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या 4e इंटू क्यू अपन दूरी क्या है x स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह से प्लस e के कारण q पर लगने वाला बल, प्लस e के कारण q पर लगने वाला बल F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू क्यू अपान x माइनस a माइनस x होल का वर्ग, इक्वेशन a माइनस x हो गया। अब ये जो लिखा हुआ है इसी को हम लिख दे रहे हैं ऐसे, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में क्या होता है, संतुलन की स्थिति में F1 प्लस F2 बराबर 0। प्रश्न है, चूंकि ये दोनों जो है बल जो Q पर लग रहे हैं संतुलन की स्थिति में, तो F1 प्लस F2 क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब जो है F1 F2 का मान समीकरण 1 और 2 से रख दिया जाए, F1 का मान क्या है, या इसको लिख सकते हैं, या F1 बराबर माइनस F2, F1 बराबर माइनस F2। अब ये मान दोनों रख दीजिए। F1 क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e इंटू क्यू अपान x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e इंटू क्यू
अपॉन ए माइनस एक्स होल का वर्ग। अब देखिए यह जो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस तो यहाँ है, यह जो इससे कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ई से ही कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 4/x² इज इक्वल टू 1/a माइनस एक्स होल का वर्ग। ठीक है, अब इसको जो है आप यहाँ आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यह इसका इसमें गुणा, या ये 2/x है, ठीक, 2/x होल का वर्ग बराबर 1/a माइनस एक्स का वर्ग। इम्प्लाई दैट यह स्क्वायर हट जाएगा तब रूट हो जाएगा। ठीक है, इसको कर लिया जाए 1/a माइनस एक्स बराबर प्लस माइनस 2/x। तो यहाँ से 2 मान आएगा। ठीक है, एक प्लस लेने पर और एक माइनस लेने पर। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी रिजल्ट नहीं आया है, इसको हल करना पड़ेगा, इसको हटा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे उसको प्लस चिन्ह लिया जाए, प्लस चिन्ह लेने पर चूंकि स्क्वायर था तो वर्गमूल 2 होगा, प्लस चिन्ह लेने पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। प्लस चिन्ह लेने का मतलब 1/a माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस 2/x इम्प्लाई दैट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू 2a माइनस 2x इम्प्लाई दैट ये इधर आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 2a, ये इम्प्लाइज करेगा x इज इक्वल टू 2a/3, 2a/3। दूसरा ले लीजिए, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर 1/a माइनस एक्स बराबर माइनस 2/x, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस केस में मल्टीप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस 2x। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ये इम्प्लाइज करेगा, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, इधर जाकर घट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 2a। एक मान x का ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। ठीक है, और 2 मान आ रहे हैं, दोनों में से कौन होगा, इसको भी हटा दिया जा रहा है। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। प्रश्न कंप्लीट हो गया कि Q को एक तीसरे बिंदु आवेश Q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए, तो मान लीजिए x दूरी पर रखा जाए। ठीक है, तो x पे दूरी पर रखा जाए तो x का मान निकाले, x का मान 2a भी है और x इज इक्वल टू 2a/3 सॉरी 2a/3 है। अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी, अब सवाल ये हुआ कि x के 2 मान है तो क्या दोनों सही हैं या कोई एक, तो इसमें जो है आप इसको इसके वैल्यू को ध्यान दें, तो 2a/3 है, यहाँ पे 2a है। यह जो 2a/3 है यह a से छोटा है, और यह जो 2a है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, a, और आवेश कहाँ रखा जाना है, कहाँ रखा जाना है, इसके दोनों के बीच में रखा जाना है। मतलब कि इससे जो दूरी होगी, इससे दूरी होगी, तो यह दूरी जो है a से कम होगी, यानी यह वैल्यू क्या है, a से कम है, यानी यही सही होगा। x बराबर 2a का मतलब कि बाहर हो जाएगा कहीं। ठीक है, इससे x दूरी कहाँ गया है, इसका मतलब कि इससे ये दूरी पर है, तो इससे ये दूरी पर इधर कहीं होगा। ठीक है, तब ना 2a होगा, तो जो सही नहीं है, यानी प्रश्न जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं मिल रहा है। मतलब ये होगा कि यह आंसर सही है, x बराबर 2a नहीं लेंगे। ठीक है, अब कह सकते हैं कि +4e से 2a/3 मीटर दूरी पर रखा जाए Q आवेश को, तो यह स्थायी संतुलन पर होगा, सॉरी संतुलन की स्थिति में होगा। अब जो है यहाँ देखना है कि यह संतुलन जो है अस्थाई है अथवा अस्थाई है। तो संतुलन जो अस्थाई और अस्थाई क्या होता है, इसे चेक किया जाए। अब इसको हटा दिया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए ये तो डिस्टेंस a था ही, यहाँ पे कंडीशन बता रहे हैं, कंडीशन 1, यह जो है क्या है, +4e है, यहाँ पे क्या है, +e है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है,
ये है। यहाँ पे दोनों को मिलाने वाली रेखा के यहाँ पे रखा गया, यहाँ से x दूरी पर, ठीक है। ये मान लिया जाए ये प्लस चार्ज माना गया था ही दिया हुआ था प्लस चार्ज। मान लीजिए प्लस चार्ज है, अगर ये प्लस चार्ज है तो इसके कारण इस पे बल किधर लग रहा था, इधर, इसके कारण बल इधर लग रहा था। यह F1 था और यह F2 था। अब ध्यान दीजिए, यह बल जो है इसको हम क्या करें, यहाँ पे संतुलन की स्थिति है, ठीक है। यह जो है बैलेंस पॉइंट है, इसके इधर उधर करेंगे तो बैलेंस समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अर्थात यहाँ से 2a/3 x का जो मान आया था 2a/3, यहाँ पे यह 2a/3 डिस्टेंस पे ही बैलेंस कंडीशन में है, यानी इस पर दोनों द्वारा लगाए गए बल जो बराबर और विपरीत हैं, अर्थात वस्तु न इधर जाएगी न इधर जाएगी। यह मान लिया जाए कि बाहर से कोई बल लगाकर इसको इधर कर दिया जा रहा है, यहाँ कर दिया जा रहा है, ठीक है। ये प्रारंभिक स्थिति है, ठीक है, और इसको A1 और इसको A2 कर लिया जाए, दूसरी स्थिति। इसको जब यहाँ करेंगे तो क्या होगा, एक तो इसके कारण यहाँ बल लगेगा, यानी 2a/3 दूरी से अधिक तो इधर बल लगेगा, और यह क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। तो जब डिस्टेंस बढ़ेगा, इन दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ेगी, तो कूलम्ब लॉ में बताया गया था कि दूरी के वर्ग के बीच समानुपाती होता है, अर्थात दूरी बढ़ेगी तो जो बल लगेगा वो कम होगा, तो इसके कारण इस पे लगने वाला बल कम हो जाएगा, इसके कारण इस पे लगने वाला बल दूरी कम होने की वजह से क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्या करेगा, इसको ये इधर धक्का देगा। तो एक जो है इधर धक्का दे रहा है, और जब ये इधर आ जा रहा है तो ये इधर धक्का दे रहा है, क्योंकि रिपल करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो यह और अधिक बल लगाकर इसको धक्का देगा। कब तक धक्का देगा, जब तक वह अपने प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ जाता है, अर्थात संतुलन की अवस्था में नहीं आ जाता है। तो यह कंडीशन इन दोनों आवेशों के बीच अगर ये प्लस q आवेश है तो अस्थायी संतुलन होगा, ठीक है। संतुलन कैसा होगा, अस्थायी होगा। ये कंडीशन 1 है। कंडीशन 2, कंडीशन जो है 2 होगा। कंडीशन 2 में क्या होगा, देखिए यही सेम है, ये +4 ही है, और यहाँ क्या है, +e है। इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, इसके बीच की डिस्टेंस a है। यहाँ से कितने दूरी पर था, x दूरी पर। कौन सा आवेश है, आवेश q। अब देखिए यह प्लस जो q था, इसको क्या कर लिया जाए, प्लस q को यहाँ -q कर लिया जाए, ठीक। मान लिया जाए इससे x बराबर जो था ये 2a/3 दूरी पर था संतुलन की स्थिति में। अब ये निगेटिव है, निगेटिव होगा तो क्या होगा, इसके कारण जो इस पे बल लगेगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी, अर्थात F1 होगा। इसके कारण जो इस पे बल लगेगा वो क्या होगा, वो इधर होगा, F2। इसके कारण इधर लगने वाला बल इधर, इसके कारण यहाँ लग रहा है इधर होगा, F1 और F2। संतुलन की स्थिति यहाँ पर है 2a/3 दूरी पर। यह चार्ज कौन सा है, चार्ज जो है निगेटिव है। तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा, इसके कारण इसमें बल जो लगेगा अट्रैक्शन फोर्स होगा, इधर खींचेगा, इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो अपने तरफ खींचेगा, ठीक है। ये सब अस्थायी, दोनों बल बराबर विपरीत हैं, इस दोनों का परिणाम 0 होगा। यदि इसको जो है हम बाहर से बल लगाकर इधर कर दें, इधर खिसका दें, तो जब ये इधर जाएगा तो क्या होगा, जब ये इधर जाएगा तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। जब बढ़ेगी डिस्टेंस तो यह जो F1 होगा, यानी इसके कारण इस पे लगने वाला बल, मान लिया जाए यहाँ आ जा रहा है, यह A1 स्थिति है और यह A2 है। यह स्थिति A1 अस्थायी संतुलन के लिए, ठीक। अब इस संतुलन को यहाँ कर दिया जा रहा है, यानी इस आवेश को यहाँ कर दिया जाए इस स्थिति में, तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कम हो जाएगी। इनके बीच निगेटिव चार्ज होने की वजह से इनके बीच जो लगने वाला बल है आकर्षण होगा, यह और दूरी कम हो गई, दूरी क्या हो गई, कम हो गई, आकर्षण बल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बताओ इसके बीच आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। तो इस 4e आवेश इसको अपने तरफ खींचने के बजाय
जितने बल से अपने तरफ खींचेगा उससे कहीं अधिक बल से ये अपने तरफ खींचेगा। ठीक है, तो जब ये अपने तरफ उससे अधिक बल से खींचेगा तो यह खींचकर इसके पास चला जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ रहा है, तो यह क्या होगा, अस्थाई जो है संतुलन होगा। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकला कि यदि दो पहले कंडीशन में कि दोनों आवेशों के मध्य स्थित जो आवेश है, अगर यह +4e से x = 2a/3 दूरी पर +q आवेश रखा जाएगा तो अस्थाई संतुलन होगा, और -q आवेश रखा जाएगा तो अस्थाई संतुलन होगा, जो यहाँ बता दिया गया। ठीक है, इसको जो है आप ऐसे इसको फिर बना दे रहे हैं स्पष्ट। देखिए +4e, इसको आप समझ लेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यह एनर्जेटिक क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आप को एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको मिला क्या, बहुत आसानी से आप यह वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। बस एक पॉइंट है अस्थाई संतुलन और अस्थाई संतुलन, जो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, बट फोर्स की जब बात आती है तो फोर्स से रिलेटेड जो भी आप मैकेनिक्स में पढ़े हैं, ठीक है, मैकेनिक्स में जो भी पढ़े हैं फोर्स से रिलेटेड, वह सारी चीज़ें जो है इसमें कभी भी आ सकता है। इसलिए आपको 11th क्लास में इस चीज़ को पढ़ें तो 11th क्लास की सारी चीज़ें फोर्स से रिलेटेड पता होना आवश्यक है। ठीक है, अब चूंकि फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक चीज़ और बता दें, जिस पर आधारित क्वेश्चन का जिक्र जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए नहीं होगा, बट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वह यह है कि फोर्स अप्लाई हो रहा है तो फोर्स की वजह से बॉडी मोशन करती है, और जब बॉडी मोशन करेगी तो उसमें दो तरह का मोशन होता है। ठीक है, एक मोशन होगा जो कांस्टेंट वेलोसिटी रखती है, ठीक है, जिसको आप उसको अचल गति से गतिशील वस्तु कहते हैं, और एक जो है उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक है, तो वेलोसिटी जब चेंज हो रही होती है तो वह बॉडी एक्सेलरेट बॉडी कही जाती है, यानी त्वरित गति कर रही होती है। तो जब त्वरित गति कर रही होगी तो उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v = u + at। ये सारी चीज़ें भी इसमें आ सकती हैं। ठीक है, फोर्स है तो फोर्स ऑफ टार्क, फोर्स की वजह से वर्क, यानी ये वस्तु बल के कारण विस्थापित हो रहा है तो वर्क भी हो सकता है। ठीक है, वर्क एनर्जी के फॉर्म में चेंज होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है। इस पर अलग अलग जो है आपको क्वेश्चन के लिए अलग अलग वीडियो दिया जा रहा है, ताकि आप बहुत बेहतर ढंग से इसको समझ सकें। यह समझे रहेंगे आप तो अगले टॉपिक है इलेक्ट्रिकल फील्ड, उस इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन में भी इसका उपयोग होगा, वह आगे बताया जाएगा कि किस तरह से होगा। तो यहाँ पे जो है आपको बता दिया गया कि संक्षेप में इसको फिर से बता दे रहे हैं कि दोनों के बीच जो है जो Q आवेश है, अगर यहाँ +Q आवेश लिया जाएगा तो अस्थाई संतुलन होगा। कौन सा संतुलन होगा? अस्थाई संतुलन होगा। वजह बता दिया गया इसका कि यह इसके बीच जो लगने वाला बल इधर है, इसके बीच इधर प्रतिकर्षण बल, अगर इसको इधर हम खिसका दें, इधर यहाँ पे ला दें, तो यह क्या होगा, यहाँ पे जब लाया जाएगा तो इसके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी प्रतिकर्षण बल क्या होगा, इधर जो लग रहा था प्रतिकर्षण बल क्या होगा, कम हो जाएगा, और इसके बीच जो प्रतिकर्षण बल होगा वो इसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, यह इसको प्रतिकर्षित करेगा, और तब तक प्रतिकर्षित करेगा जब तक ये यहाँ पर ना आ जाए, अर्थात यहाँ से 2a/3 दूरी पर ना आ जाए। ठीक, यानी ये संतुलन की स्थिति में होगा। लेकिन कंडीशन 2 जो कह रहा था कि +4e और यहाँ पे क्या कर लिया जाए +e, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है a था, तो यहाँ पे अगर आवेश को रखा जा रहा है -q आवेश को, तो इसके कारण इस पे जो है इधर बल लगेगा, इसके कारण जो है इधर बल लगेगा। यह F1 है और यह F2 है। ठीक है, तो इस तरह से था। यदि ये माइनस चार्ज है, इसको इधर कर दिया जाए, मान लीजिए यहाँ -q आवेश कर दिया गया, तो बीच की डिस्टेंस क्या हुई, कम हो गई। इसके कारण इस पर जो लगने वाला आकर्षण बल होगा, आकर्षण बल
वह क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके कारण इस पर लगने वाला बल क्या होगा, इसके कारण इस पर लगने वाला बल जो है ये भी आकर्षण है, बट ये डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से कम हो जाएगा। तो इस वजह से इसका परिणामी जो है जीरो नहीं होगा। अब यह बल जो है अधिक होगा। ठीक है, इसके कारण जो बल F2 डैश कर लिया जाए, इसके कारण यहाँ पे F1 डैश, तो F2 डैश जो होगा F2 डैश माइनस F1 डैश, दैट इज F2 डैश इज ग्रेटर देन F1 डैश, इसलिए F2 डैश माइनस F1 डैश इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यह बढ़ जा रहा है, बढ़ जाएगा तो इधर खींच के चला जाएगा, इधर आएगा ही नहीं, तो अस्थायी संतुलन है। तो यह अस्थायी संतुलन है। प्रश्न तो आपका यही पूछ रहा है कि किस दशा में अस्थायी संतुलन होगा, किस दशा में अस्थायी संतुलन होगा। तो आप लिख देंगे कि दोनों आवेशों के बीच x बराबर 2a/3 प्लस 4e से 2a/3 दूरी पर रखने पर, ठीक है, केवल इसी का जिक्र नहीं करिएगा, यहाँ ऐसे भी निकाल सकते हैं a माइनस 2a/3, यह हो जाएगा a/3। इसे भी लिख सकते हैं e से a/3 दूरी पर, a से a/3 दूरी पर रखा जाएगा तो प्लस q आवेश को, तो अस्थायी संतुलन होगा। और प्लस 4e से 2a/3 दूरी पर या e से a/3 दूरी पर माइनस q आवेश रखा जाएगा, तो जो लगने वाला बल होगा वह अस्थायी संतुलन की स्थिति में होगा, यानी अस्थायी संतुलन की दशा में होगा। तो यह दोनों प्रश्न का उत्तर जो संतुलन अस्थायी होगा कि अस्थायी होगा, यह आप जान लिए। क्यों होगा, तो यहाँ इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जा रहा है। अब यही क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज करके आएगा, उसे देखिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर आधारित। उसमें जो है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का वैल्यूएशन सबसे में दिया है कि दो मुक्त बिंदु आवेश, यानी जो यहाँ बिंदु आवेश है तो यहाँ लिख दे रहे हैं दो मुक्त बिंदु आवेश प्लस 4e तथा प्लस e परस्पर a दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच तीसरा बिंदु आवेश, एक तीसरे बिंदु आवेश q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि संपूर्ण, कि वह संतुलन में हो। ठीक है, यहाँ पे रखा जाए कि संपूर्ण निकाय, संपूर्ण निकाय संतुलन में रहे। अब यहाँ से हट जाए, संपूर्ण निकाय संतुलन में रहे। इस दशा में q का मान तथा चिन्ह बताइए। इस दशा में q का मान तथा चिन्ह बताइए, मैंने चिन्ह बताइए। चिन्ह बताने का मतलब q का मान तो निकालना है, चिन्ह बताने का मतलब क्या हुआ कि मैंने धनावेश होगा या ऋणावेश होगा, संतुलन कैसा होगा। संतुलन भी पूछ रहा है कि किस तरह का होगा, मैंने अस्थाई होगा या अस्थाई होगा। इसके पहले भी था किस दशा में अस्थाई होगा, किस दशा में संतुलन कैसा होगा। तो चिन्ह से क्लियर हो जाएगा। अगर प्लस चिन्ह अभी बता दिया गया कि अस्थाई संतुलन के लिए क्या था, अस्थाई संतुलन के लिए दोनों, अगर दोनों प्लस चार्ज है तो अस्थाई संतुलन। देखिए ये कोई रिक्वायर्ड प्रतिबंध नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, वजह क्या है, दोनों प्लस चार्ज है, तब अगर दोनों प्लस चार्ज है तो अस्थाई संतुलन के लिए बीच में जो चार्ज रखा जाएगा वह पॉजिटिव होगा और अस्थाई संतुलन के लिए वह निगेटिव होगा। तो यहाँ पे कह रहा है संतुलन कैसा होगा। तो अब चिन्ह जब क्लियर हो जाए, q का मान तो निकालेंगे ही, पहला प्रश्न। दूसरा है उसका चिन्ह बताएंगे, चिन्ह से क्लियर हो जाएगा कि संतुलन अस्थाई होगा कि अस्थाई होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है क्या है, प्लस चार्ज दिया है। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है,
ए है। अब जो है एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण निकाय। एक एक चीजों पर आप ध्यान देंगे तब जाके क्वेश्चन हल होगा। इसमें जो है फिजिक्स है, ये नहीं कि फार्मूला केवल याद रहे तो आप सवाल लगा लें, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान देना आपको होगा कि संपूर्ण निकाय क्या है, संतुलन में है। इसके पहले जो है जो Q आवेश था उस पर लगने वाला बल संतुलन की स्थिति में था। तो अब यहाँ क्या कर लें, सॉल्यूशन में जो है हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पर +4E ले लें और यहाँ पे ले रहे हैं +E, और एक आवेश दोनों को मिलाने वाली रेखा, दोनों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर यहाँ से एक +Q आवेश मान लिया जाए, +Q आवेश यहाँ पे, ठीक, इसी को लिख ही दे रहे हैं यहाँ, +Q आवेश ये माना गया है, ठीक है। यहाँ से कितने दूरी पर रख दे रहे हैं, x दूरी पे, तो यह क्या होगा, a - x। कैसे a - x होगा, तो यहाँ से दूरी जो है पूरी क्या है, a, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, अभी यहाँ क्लियर कर लिया जाएगा, प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है। देखिए इसके कारण इस पे लगने वाला बल इधर होगा, इसके कारण इस पे लगने वाला बल इधर होगा, क्योंकि ये प्लस माना गया है, ठीक है। अब जो है समुदाय माने पूरा सिस्टम जो है, ये दो पूरे चार्ज की वजह से जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, ये टोटल सिस्टम जो है यानी संपूर्ण निकाय, संपूर्ण निकाय क्या होगा, संपूर्ण निकाय संतुलन में है, यानी इसका मतलब इसके कारण इस पे, इन दोनों आवेश के कारण इस पे लगने वाला बल भी संतुलन में होगा, या इन दोनों के कारण इस पे लगने वाला बल भी क्या होगा, संतुलन में होगा, या इन दोनों के कारण इस पे लगने वाला बल संतुलन में होगा। अगर ऐसा है तब हम कहेंगे संपूर्ण सिस्टम किस कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन में है। बट अब देखा जाए यहाँ पे कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें पहला कंडीशन आपको बता दें, +Q एवं +E के कारण +4E पर लगने वाला बल, इसी को ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। लगने वाला बल का परिणामी क्या हो, परिणामी 0 हो तो स्थायी संतुलन, तो संतुलन की स्थिति में होगा। दूसरा, ठीक है, पहला यह हो गया, या पहले में ये यह हो, या यानी +Q और E के कारण इस पे लगने वाला बल का परिणामी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या इसके कारण और इसके कारण लगने वाला बल इस पर +4E तथा इसको इसे लिखिए +Q तथा +4E के कारण प्लस इस पर +E पर लगने वाला बल का परिणामी, बलों का लिख दीजिएगा, बलों का परिणामी 0 हो। तीसरा हो गया, दूसरा कंडीशन, दूसरा ये दोनों हो गया। अब जो है इसके कारण इस पर और इसके कारण इस पर लगने वाला बल का परिणामी क्या होना चाहिए, +4E तथा +E के कारण लगने वाला बल संतुलन होगा, संतुलन की यानी लगने वाले बलों का परिणामी क्या हो जाए, परिणामी 0 हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, ये तो यह कंडीशन, इन दोनों में से कोई एक आप ध्यान दीजिए, इन दोनों के कारण इस पे हम निकाल रहे हैं, इसके कारण इस पे निकालेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, इसके कारण इस पे लगने वाला बल इधर होगा,
इसके कारण भी इस पे लगाया जाएगा तो इधर ही होगा। अब एक बॉडी पे दोनों एक ही डायरेक्शन में बल काम करेंगे तो यह बैलेंस कंडीशन में नहीं होगा, ठीक है, संतुलन की स्थिति में नहीं होगा। इससे स्पष्ट है कि यह एक ही पिंड पर दो बल काम कर रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। संतुलन की स्थिति में क्या होता है, F1 बराबर माइनस F2, ठीक है, संतुलन की स्थिति है, बराबर और विपरीत। तो इसके कारण इसमें जो भी फोर्स लगे नहीं फोर्स इस पे लगना चाहिए, ठीक है, तो और विपरीत लगना चाहिए। ये कब कंडीशन, किस कंडीशन में होगा, अगर यहाँ प्लस है तो जो माना गया था कि माना यहाँ प्लस क्यू आवेश रखा जाए, तो यहाँ प्लस क्यू आवेश रखने के कारण इस पे लगने वाला बल इधर F1 और इसके कारण इस पे लगने वाला बल मान लीजिए F डैश है। ये दोनों बल जो है क्या है, एक ही डायरेक्शन में कार्यरत हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यह कभी संतुलन की स्थिति में नहीं होगा। और यहाँ पे क्या दिखाना है, संपूर्ण निकाय संतुलन में रहे, ठीक है। इस दशा में आवेश क्यू का मान तथा चिन्ह बताइए। तो बताओ यहाँ पे क्या लेना होगा, यहाँ पे कौन सा चिन्ह लेना चाहिए हमें, प्लस क्यू कि माइनस क्यू। यहाँ पे हमें लेना होगा माइनस क्यू आवेश, ठीक है। अब याद रखिएगा कि क्यों माइनस क्यू लिया जा रहा है, ठीक है, प्लस क्यू क्यों नहीं लिया जा रहा है, ठीक। अब यह सारी चीजें जो है अब हम लोग इसीलिए लिखे थे आपको, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों आवेशों के कारण इस पे लिख ले रहे हैं, तब इसके कारण इस पे नहीं लेंगे, यह वाला नहीं लिया जाएगा, यह तो ये ले लिया जा रहा है, ठीक। उसके बाद यह लिया जाएगा। दोनों कंडीशन में संतुलन होना चाहिए, तो संपूर्ण निकाय क्या हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि उसमें पहले वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरह से जो है फिजिक्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसको बहुत ध्यान से एक एक शब्दों को ध्यान से समझना चाहिए, ठीक है। जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उस क्वेश्चन का, तब आप जाकर इसको लगा सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा जो है डीप में जाकर बताने की क्या ज़रूरत है। तो आपको यह सारी चीज़ें यदि पहले से आ रहा है, ठीक है, मैं पहले बताया कि यह सारी चीज़ें संतुलन और असंतुलन की स्थिति को जो है आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, तब यह आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी अगले टाइप का जो क्वेश्चन होगा, तो अगले टाइप का कूलम्ब्स लॉ पे अगले टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें भी आपको बताएंगे कि लग तो रहा है चूंकि चार्ज है तो उसके बीच कूलम्ब्स बल लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई होगा, बट इसमें जो है जो कैलकुलेट करने की जो बात होती है वह वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर है। तो इसकी वजह से एक बॉडी पे यानी सिस्टम के कारण किसी बॉडी पे चार्ज बॉडी पे यानी किसी आवेश पे लगने वाले बल का परिणामी निकालना है, तो उसके लिए क्या करना होगा वो भी 11वीं क्लास में ही आप पढ़े हैं, तो इसलिए थोड़ा इसमें टाइम अधिक लग रहा है। तो अब आइए हम लोग सवाल हल करते हैं इसको। तो इसमें क्या होगा, यहाँ लेंगे, इसके कारण यही लिख दिया जा रहा है, ठीक है, कि इसके कारण इस पे लगने वाला बल मान लिया जाए F डैश है और इसके कारण इस पे लगने वाला बल F1 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसके कारण इस पे लगने वाला बल, तो एक बल इधर लगेगा F1 प्लस E के कारण प्लस 4E पर लगने वाला बल F1 और इसके कारण इस पे जो बल लगेगा वह हो जाएगा F डैश मान लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे माना, वैसे यहाँ लिख नहीं रहे हैं, सोल्यूशन बड़ा होगा तो हल करने में समस्या होगा। अब देखिए प्लस E के कारण प्लस 4 पर लगने वाला बल F1, ठीक है, और इसके कारण इस पे लगने वाला बल F डैश क्यों इधर दिखाया जा रहा है, इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा तो बाहर की तरफ होगा, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा इसलिए इधर दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्लस E के कारण प्लस 4E पर लगने वाला बल F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4E इंटू E अपान इसके बीच की दूरी a है, a स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड माइनस क्यू के
कारण, ठीक है। 4e पे अप्लाइंग फोर्स ड्यू टू माइनस क्यू, दैट इज माइनस क्यू के कारण प्लस 4e पर लगने वाला बल F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e इंटू क्यू अपान जिसकी दूरी x है, तो यह हो जाएगा x²। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हाँ, अब ये ध्यान रखिएगा कि ये माइनस कारण माइनस और प्लस क्या बताता है, केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि उसमें अट्रैक्शन फोर्स होगा या रिपल्सिंग फोर्स अप्लाई होगा, यह नहीं कि इसमें भी रख दीजिएगा, ठीक है। अब संतुलन की स्थिति में क्या होगा, संतुलन की स्थिति क्या होगा, F1 प्लस F2 बराबर 0, ठीक है। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0, F1 बराबर माइनस F2 ये होगा। चूँकि दोनों देखिए दोनों विपरीत है, तो विपरीत दिशा में लेंगे तो F1 बराबर F2 हो जाएगा संतुलन की स्थिति में। F1 बराबर F2 यहाँ पर मान रखा जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e², यहाँ पे 4e² अपन a² इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e इंटू क्यू अपान x², ठीक। यह जो है इसे पूरा यह भाग जो है देख रहे हैं पूरा कट जाएगा, इससे 4 से 4 कट जाएगा, e से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए e बचेगा, e अपान a² इज इक्वल टू क्यू अपान x², ये आ गया, ठीक। अब इसको हटा दे रहे हैं, ये अब देखिए इसके कारण लगने वाला बल इस पर और इसके कारण इस पर, अब ये माइनस चार्ज है, प्लस है माइनस, प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन फोर्स इधर होगा, तो प्लस 4e के कारण इस पर लगने वाला बल मान लीजिए F2 है और इसके कारण लगने वाला बल F3 है, ठीक है। तो यह दोनों अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे जैसे यह लिखा गया है कि प्लस 4e के कारण माइनस क्यू पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, लगने वाला बल F2 है, F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e इंटू क्यू अपान x², इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इसको 3 कर लीजिए, इसको कर लीजिए 4, और इसी तरह से माइनस प्लस e के कारण लगने वाला, प्लस e के कारण माइनस क्यू पर लगने वाला बल F3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e इंटू क्यू अपान यह दूरी क्या है a माइनस x होल का वर्ग, इक्वेशन नंबर 5, ये 4 है, ये 5 हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 और 3 से क्या हो, इससे भी हो जाएगा 1/4 पाई, ये बराबर होगा, बराबर विपरीत है संतुलन की स्थिति में, ठीक है। तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e इंटू क्यू अपान x² इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e इंटू क्यू अपान a माइनस x होल का वर्ग, इम्प्लाइज दैट। अब देखिए
यह जो है यह भाग जो है इससे कट जाएगा, 4 से ई क्यू कट जाएगा तो यहाँ 4 बच जाएगा, 4/x² इज इक्वल टू यहाँ क्या बच जाएगा, क्यू से कब क्यू कट जाएगा 1/a - x होल का वर्ग। अब इसको याद होगा आपको, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया था इसका सलूशन जो आएगा x बराबर, जब इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा x बराबर 2a/3 और x बराबर क्या आएगा 2a। तो यह तो नहीं लिया जाएगा, यह नहीं लिया जाएगा, यही लिया जाएगा 2a/3। तो x का मान 2a/3 है जो यहाँ रख दिया जाएगा, तो q का मान निकल जाएगा। अब इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, x उसको हल करिएगा इसको, तो x का मान ये आ जाएगा। अब यह मान यहाँ रखा जाएगा इक्वेशन 3 में, ठीक है, e/a² इज इक्वल टू q/x का मान है 2a/3 होल का वर्ग, इम्प्लाई दैट e/a² इज इक्वल टू q/ इसका वर्ग करेंगे तो 4a²/9, 9 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, a² से a² कैंसिल हो जाएगा। देखिए a² से a² कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, यहाँ 4 तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, 4e बराबर 9 q, इम्प्लाई दैट q इज इक्वल टू 4e/9, ये आया 4e/9। तो q का मान जो है आपका आ जा रहा है 4e/9। ये q का मान निकल गया। आपको देखिए q का मान ज्ञात कीजिए तो निकल गया, q इसका मात्रक क्या होता है कूलाम, ठीक। अब चिन्ह बताइए, तो चिन्ह आपको पहले ही क्लियर कर दिया गया कि माइनस चार्ज होगा। अब संतुलन कैसा होगा, अस्थाई होगा या अस्थाई, तो आपको पहले ही बताया गया था इस पे, ये दोनों प्लस चार्ज है, ठीक है, दोनों प्लस चार्ज है, इसके बीच माइनस चार्ज होगा तो अस्थाई संतुलन होगा, और यदि प्लस चार्ज होता तो अस्थाई संतुलन होता, ठीक है। तो ये आपका सलूशन है, यानी सलूशन जो है हल करना जो है, देखिए यहाँ कूलॉम्स लॉ को ही अप्लाई किया गया है, ठीक है, बट आपको उससे पहले इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना आवश्यक होगा। तो यह जो है आपका कूलॉम्स लॉ पर आधारित जो है एक विशेष प्रकार का प्रश्न था, जो बोर्ड और एंट्रेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन जितना बड़ा होगा क्वेश्चन जो उतने इनडायरेक्ट आएगा, ठीक है, तो उसमें आपको अधिक से अधिक रूल्स आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट ठीक होना चाहिए, तब आप फिजिक्स के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। यदि आप कभी नहीं लगाए होंगे और आपको लगाना नेसेसरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, तो और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी आते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको इसको बढ़िया से पढ़ना होगा। इस क्लास में बस इतना ही। आपको किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और उस कमेंट के आधार पे मैं आपको अगले क्लास में इसको और बेहतर करने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे जो चारों बल है यह यहाँ पे कार्यरत है, जो आपको बता दिया गया। जो F1 है, F2 और F3 है, इस बिंदु पर कार्यरत है, F4 इधर कार्यरत हो रहा है। तो यहाँ पे ये पूरा जो सिस्टम बन रहा है, इस सभी चार्ज के कारण यहाँ पे सब संतुलन की स्थिति में है। प्रश्न यहाँ कर रहा है निकाय संतुलन में हो, तो यहाँ पे Q का वैल्यू क्या होना चाहिए कि पूरा सिस्टम में ही बैलेंस कंडीशन में हो। इसके लिए आप देख लीजिए पहले यहाँ F1 और F2 है, यह निकालना है, तो यहाँ पे परिणामी निकालेंगे, यानी पूरे का परिणामी क्या होना चाहिए 0। F1 F2 F3 F4 सब 0 होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे